खैर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मोहम्मद शहबाज साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अली भाई? अल्लाह का करम है। मौजूद थोड़ा सा अजीब सा है मोहम्मद शहबाज साहब। बात कुछ ऐसी है कि मैं तो देखें उन लोगों में से नहीं हूं जो छुपाता है अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन में, तो क्लियर कट बोल देता हूं कि मैं वजीर आजम इमरान खान का सिंपैथाइजर हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको क्रिटिसाइज करने का हक रखता हूं और मैं उनकी क्रिटिसिज्म के अंदर, मीडिया के अंदर काफ़ी मैं बात करता हूं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। लेकिन सर बात यह है कि चंद लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ वाह वाह और खुशामद में मसरूफ़ हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मिसगाइड कर रहे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को भी मिसगाइड कर रहे हैं। इसमें से अक्सरियत जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है और चंद लोग ऐसे हैं जो कि उनके कुर्बो जवार में यानी बहुत नज़दीक हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, उनको रियलिटी पता नहीं लगने दे रहे। रियलिटी क्या है मोहम्मद शहबाज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। बिल्कुल जैसे आप पीटीआई के वेल विशर हैं, उसी तरह मैंने तो बल्कि अभी NA-75 में इलेक्शन हुआ था, दोबारा इलेक्शन हुआ था, मैंने 2 दफ़ा पीटीआई को वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा पीटीआई का वेल विशर है, पीटीआई का लवर है या पीटीआई को वोट कास्ट करता है, उसका हक ज्यादा बनता है कि वो तनकीद करे जब उसकी गवर्नमेंट जो है वो कोई गलत काम करती है। अब जाहिर सी बात, जो मुखालिफ पार्टी होती है उनका तो एजेंडा होता है ना क्रिटिसाइज करना, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम करे। तो ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि बच्चा जब बुरा काम करता है तो जो घर का सरपरस्त होता है या वालिद होता है वो बच्चे को डांटता है उसकी भलाई के लिए। और अगर हम फर्ज को किसी बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो डार्क साइड है गवर्नमेंट को वो बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको क्रिटिसाइज करें, इसका मतलब ये कि हम उनको अब वो चीजें दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं जो वो इग्नोर कर रहे हैं। जहां तक बात अब हो रही है गवर्नमेंट के, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अक्सर अखबारात में ये चीजें पढ़ता हूं मैं कि जी उन्होंने अपनी जो मीडिया टीम है उसको ये कहा है, बाकायदा उन्होंने उसको पाबंद किया है कि आप गवर्नमेंट के जो अच्छे काम हैं वो बताएं। देखें, गवर्नमेंट जब अच्छे काम करती है तो गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो काम जो होते हैं ना वो खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं कि जी हमें इस गवर्नमेंट ने किया है। जैसे हम बड़ा आम इंग्लिश में कहा करते हैं कि जो एक्शंस होते हैं दे स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो हमें इस मुल्क के अंदर रहते हुए मैं अक्सर, बल्कि शायद हो सकता है मुझे ये कहना चाहिए, आपके प्रोग्राम के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, आपके साथ बहुत दफा जो है इन्फ्लेशन पर बात की है कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है और ये इस गवर्नमेंट को खा जाएगा। और मैं अब खैर मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मायूसी गुनाह होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ अब मायूस हो चुका हूँ। अगर ये कहते हैं जी हम रमजान शरीफ के अंदर जो चीजों की प्राइसेस को हम मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करने का रिजल्ट आपने देख लिया कि चीजें लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं, बल्कि चीजें मिल ही नहीं रही। जब ये कहते हैं घबराएं नहीं, भी अब तो घबराना हमारा बनता है, अब तो हम घबरा रहे हैं कि जो अब कर रहे हैं उस पर घबराएं ना और क्या करें। तो खुदारा डॉक्यूमेंटेशन या जो लफाजी है उससे बाहर निकलें। अब नहीं बाहर निकलेंगे तो फिर कब काम करेंगे? मतलब कि आधे से ज्यादा टाइम हो गया गवर्नमेंट का गुजर चुका है वो बातें करते हुए। आम आदमी बेचारा जो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, लिविंग कॉस्ट डे बाय डे उसकी बढ़ती जा रही है। और इस मुल्क में मैं बड़ा हैरान हूं कि वीकली इन्फ्लेशन जो 18% से भी ज्यादा बढ़ रहा है जी। तो लोग बेचारे इन हालात में कैसे जिएंगे? आई डोंट नो। मैं खुद इसकी वजह से बड़ा परेशान रहता हूं। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, कुछ लोग जो कि अपने आप को ब्लाइंड लवर या ब्लाइंड फॉलोअर शो कर रहे हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं और मिसगाइड इस हद तक कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद एक्नॉलेज किया कि इस मुल्क में महंगाई है, उसको मसले को हल करना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं रोटी 100 रुपए की भी हो जाएगी तो हम खरीदेंगे। तो ये तो वजीर आजम इमरान खान साहब की नफ़ी हो गई। वजीर आजम इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड पर यह बात की मोहम्मद शहबाज साहब के डॉलर जो है वो महंगा हो जाता है। पूरा लेक्चर मैंने उनका सुना कि महंगाई किस वजह से होती है, आपने भी सुना होगा बड़े सब्र तहम्मुल के साथ। उन्होंने कहा जी डॉलर महंगा होता है तो इस वजह से महंगाई हो जाती है। और ये लोग कहते हैं कि जी डॉलर महंगा किया है इस वजह से, बिल्कुल सही किया है क्योंकि इसहाक डार ने बड़ा गलत काम किया था, उसने रोक के रखा हुआ। साहब आपकी जानिब आता हूँ। देखें, वहीद अहमद साहब ने इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया और इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए ये बात कही है कि हमारे मुल्क के अंदर इशू यही आ जाता है कि हम सिस्टमिक रिफॉर्म लाना चाहते हैं, सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता, हम पर्सनैलिटी कल्ट बन जाते हैं, यानी शख्सियात अपने आप को इस्टेब्लिश कर देती हैं। सर सिस्टम पहले भी नहीं बना, अब भी नहीं बना, व्हाट इज द रीजन, क्या इशू है? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। सिस्टम तो बहुत बड़ा लफ्ज है। जब सिस्टम की बात करते हैं उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे अदारे जो आपके आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की या ये जो फूड इन्फ्लेशन उसकी अगर हम बात करें, जैसे हम सप्लाई की बात अभी हो रही थी, वो जो मिसिंग लिंक बेसिकली क्या है कि आपकी जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो इंटीग्रेट ही नहीं है।
और जब कोई मार्केट इंटीग्रेट नहीं होती उसमें ज़ाहिर सी बात स्पेस रह जाती है। वो स्पेस जो है, वो जो मिडल मैन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अगर हम ज़ात की बात करें, हम आड़ती की बात करते हैं, तो वो मिडल मैन जो है वो उस मार्जिन से या उस स्पेस से फायदा उठाता है। ये बड़ी सीधी सी बात है। चाइना, ज़ाहिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं, गवर्नमेंट के हाई डेलीगेट्स हैं वो भी जाते हैं, उसके बाद फिर वो दीवारें चीन पर तस्वीरें भी बनाते हैं, वो हाथ भी हिलाते हैं कि देखिए हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। क्या कभी इन्होंने ये सोचा है कि वहां जाके देखें कि उनका किसान जो है वो मंडियों के साथ कैसे इंटीग्रेट हुआ है? एक सिंपल सा बड़ा छोटा सा वो सॉफ्टवेयर वी चैट, उस वी चैट के ऊपर आपको मंडी के अंदर भी कीमत मिलती है। उसी वी चैट के ऊपर जहां किसान बैठा है, चाहे वो वुहान में है, चाहे वो बीजिंग में है, उसकी वेबसाइट, और उसको ही पता है कि मार्केट के अंदर इस वक्त उसकी प्रोडक्ट की कीमत क्या चल रही है। क्या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर हम नहीं बना सकते? सिस्टम तो बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताइए कि हमारे आप सुबह पंजाब की बात कर लें, आप सुबह सिंध की बात करें, सुबह सरहद की बात करें, KPK की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, क्या एक आइटम जो है उसकी प्राइस यूनिक है 5 सूबों के अंदर? मेरा नहीं ख्याल। डिफरेंट प्राइसेस हैं। उसमें हम थोड़ी सी बात करें, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो मैटर का भी मानता हूँ ये बात, लेकिन ये यूनिक प्राइस जो है चाइना मेंटेन की हुई है। इनको उनसे सबक सीखना चाहिए ना। हम ये तो कहते थकते नहीं है कि हमारी चाइना से दोस्ती जो पता नहीं हिमालय से भी ऊपर है और शहद से ज्यादा मीठी है। इस मिठास से या इस हिमालय से ऊंचाई से आपने क्या सबक सीखा है? हाँ, वैसे सही कह रहे हैं आप। वैसे दोस्ती वोस्ती कोई हिमालय से, सर हमने पहले उनके साथ बड़ी डॉज खेली थी 2005 में, वरना तो ये मनसूबा बहुत पहले तैयार हो जाता। बस ये तो कहने की बातें होती हैं, हमने बना ली। देखें अभी फिर मेरी और आपकी एक आने वाले दिनों के अंदर CPEC पर भी गुफ्तगू होगी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब।